नमस्कार, मेरा नाम है क्वेश्चन द मास्क मैन और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो एक मेहमान हैं वो बड़े ही स्पेशल हैं, बड़े ही खास हैं। अगर वो ना हो तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाए। इन्हीं की वजह से करोड़ों लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। वो बात अलग है कि इनके घर तक बिक जाते हैं। इन्हीं की बदौलत बहुत सारे लोग गाड़ियों में चलते हैं। वो बात अलग है, ये नालियों में पड़े रहते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट राजू बेवड़ा जी। जी बहुत धन्यवाद। तो राजू बेवड़ा जी, आपको हमारे यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? देखिए, जो आदमी नालियों में, सड़कों पे ऐसे पड़ा रहे और आप उसे यहाँ बुला लो, इतनी इज्जत दो, तो अच्छा तो लगेगा ना। अच्छा ये बताएं कि आपका नाम राजू बेवड़ा कैसे पड़ा? देखिए, मेरा नाम ना राजू ही था। अच्छा। जब से ये हाथ में आई है ना बोतल, तब से लोग ना जाने क्यों राजू बेवड़ा कहने लगे मुझसे। राजू बेवड़ा कह के बुलाते हैं। ये शराब की जो आदत है आपको कब से लगी? आदत नहीं जी, बचपन से ही शौक है बचपन से दारू पीने का। मतलब बचपन से ही दारू पीना शुरू कर दिया था आपने? जी हाँ, बचपन से ही दारू पीने का शौक है मुझे। अच्छा। तो ठेके पे से शराब उस उम्र में आपको मिल जाती थी? नहीं, ठेके पे तो नहीं जाते थे, ठेके पर कभी नहीं गया मैं। अच्छा। तो कहाँ से लाते थे आप शराब? देखिए जी, हमारे जो पापा थे ना, वो थे आर्मी में। तो 10-5 बोतलें तो बिल्कुल ऐसे पड़ी रहती थी घर पर ही। मतलब चुरा के दारू पीते थे। देखिए, चुराना मत बोलिए, चुराना मत बोलिए। हम जितनी पीते थे ना उतनी ही पूरी करके रखते थे। तो पूरी भर के कहाँ से रखते थे, क्योंकि आप तो ठेके पे जाते नहीं थे। वो वो ऐसे कि हम जब दारू निकालते थे ना, अच्छा, तो उसमें उतना ही पानी करके रख देते थे। तो राजू जी, पहली बार आपके दारू का पता आपके घर पर कैसे चला? हुआ ऐसा कि हमारे पापा आए हुए थे छुट्टी पे। तो शाम के समय जब उन्होंने बोतल निकाली, अच्छा, और जब बोतल में से पैक बनाया, तो उन्हें पैक में मजा ही नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि बोतल में से जितनी भी शराब थी और हम पी चुके थे, अब उसमें भरा हुआ था पानी। अब पानी का जब पैक बना के कोई पिएगा तो उसे कहाँ से मजा आएगा? तो आपके पापा ने कुछ बोला नहीं? उन्होंने बोला, उन्होंने सबसे पूछा कि बोतल में से शराब कहाँ गई, पानी कहाँ से आया? अच्छा, फिर घर में जो भी सदस्य हैं उन्होंने क्या बोला? देखो, घर में थे मैं, मम्मी, हमारी माता जी और हमारी बहन। अब वो तो शराब पीती नहीं, तो शक्की जो सुई थी, जो शक्की सुई थी वो सीधी गई हम पे और फिर हमें बुलाया गया। कैसे बुलाया? मतलब क्या क्या कह के बुलाया आपको? सीधा गाली दे के बुलाया। अब ऐसा कोई काम तो हमने किया नहीं था कि जो फूलों का हार पहनाने के लिए बुलाते हमको हैं। सीधा गाली दे के बुलाया हमें। कौन सी गाली दे के बुलाया? गाली वही गाली दे के बुलाया जो सबसे ज्यादा फेमस है, BSD के। BSD के बोल के हमें बुलाया गया।
तो जब आप वहां पर आए अपने पिताजी के पास, तब क्या हुआ? तब तब हमसे पूछा गया कि बोतल में से शराब कहाँ गई। आ, आपने क्या बताया? अब भाई साहब आप यकीन करना, उस समय मेरे से कुछ सोच ही नहीं गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा मुझे तो बोलना क्या। अभी मुझे एक न्यूज याद आ गई। ये कौन सी न्यूज याद आ गई थी आपको? अरे वही वाली जिसमें करोड़ों की दारू चूहे पी गए थे। तो हमें कुछ पूछा नहीं, हमने सीधा ही बोल दिया तो पापा हो सकता है कि दारू चूहे पी गए हैं। तो आपके पिताजी का ये बात सुनकर क्या रिएक्शन था? रिएक्शन क्या था? पहले तो हमें बड़े प्यार से पुचकार कर अपने पास बुलाया उन्होंने। उसके बाद अपने हाथों पे फूंक लगाया और भाई साहब एक सांस में 20, 25, 30 लाफी हमारे कान पे घसीट दिए। उसके बाद बोले कि कानून अंधा हो सकता है, तेरा बाप नहीं। तो इस बात पर आपका क्या रिएक्शन था? अपना रिएक्शन क्या हो सकता है भाई साहब? चुपचाप पिछवाड़ा भींच के खड़े हुए थप्पड़ खाते रहे। अब भला बाप के सामने कोई बोल सकता है क्या? जी मजनू जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि बाप के सामने किसी की भी नहीं चलती है। तो थप्पड़ खाने के बाद क्या हुआ? हुआ क्या? हमें सीधा लात मारी और घर से बाहर ढकेल दिया और हम गिरे भाई साहब सीधे नाली में जाके। और वो दिन और आज का दिन हम तब से नाली में पड़े हैं। अब शाम को देखना नाली में ही पड़े मिलेंगे। चलिए कोई नहीं, ये तो होता ही रहता है। ये बताइए क्या आपकी शादी हो चुकी है? हो चुकी है? नहीं, वैसे हो चुकी थी। अच्छा। मतलब अभी आप विधवा हो? भाई साहब विधवा तो जनानी होती हैं, आदमी तो सीधे रंडवा होते हैं कि रंडवा। सॉरी, मतलब अभी आप रंडवा हो? नहीं, अभी अभी हमारा ना तलाक हो चुका है। oh, shit! Oh, ये तलाक क्यों हुआ? देखो, उन्हें ना हम पसंद थे और हमें हमारी एक दारू पसंद थी। oh, shit! Oh, shit! उन्होंने कहा कि दारू छोड़ दो। हम बोले नहीं, दारू नहीं छोड़ेंगे। हमने उन्हें छोड़ दिया। दारू क्यों नहीं छोड़ी आपने? देखिए जी, ये कुछ ज्यादा पर्सनल होगा, ये मेरा पर्सनल है, आप और कोई सवाल पूछो। चलिए कोई नहीं राजू जी, हम आपसे अगला सवाल पूछते हैं। तो राजू जी, आपकी जो रोजाना की प्रणाली होती है वो क्या होती है? ये कौन सी नाली बोली आपने? नाली नहीं राजू जी, प्रणाली। मतलब कि आपका जो रोजमर्रा का एक शेड्यूल होता है वो क्या रहता है? देखो, मैं उठता हूँ सुबह 9 बजे। 9 बजे ही क्यों उठते हो आप? देखिए जी, ठेके खुल रहे हैं 10 बजे, तो मैं 9 बजे उठ के उस 1 घंटे के अंदर अपना कुल्ला पानी करके फ्री हो जाता हूँ। अच्छा, मतलब फ्रेश होने के लिए आप 1 घंटे पहले उठते हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले उठ के एक बीड़ी पीता हूँ। ये सुबह सुबह उठ के बीड़ी क्यों पीते हैं? वो इसलिए कि बीड़ी पीने के बाद में ना जो टट्टी का दबाव होता है वो अच्छा बन जाता है। अब एक बार हमने बीड़ी नहीं पी थी, तो अब यकीन नहीं करेंगे, उस दिन हमें कम से कम 3-4 बार रहने जाना पड़ा था। अच्छा अच्छा। देखिए भाई साहब, फिर फ्रेश होने के बाद में हम करते हैं ब्रश और दारू से कुल्ला करते हैं अपनी। दारू से कुल्ला?
पानी से क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब पानी आता सुबह 7 बजे और हम जो हैं 9 बजे तक सोते रहते हैं। तो फिर शाम को 4 बजे जब पानी आता है अब हम पानी भर के रखते हैं। राजू जी ये तो आप बड़ी ही अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए भाई साहब आपके हिसाब से अजीब जिंदगी होगी, अच्छा हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी जिंदगी है, बढ़िया एकदम। खैर कोई बात नहीं, आप आगे बताएं। तो भाई साहब जब हम कुल्ला करते हैं ना, ब्रश करते हैं और दारू से जब हम कुल्ला करते हैं, हम कुल्ला करते नहीं हैं, हम उसे पी जाते हैं। मतलब ये आप थूकते नहीं हो, पी जाते हो, क्यों? तो देखो सुबह सुबह ना तो पानी होता और ना ही चखना होता, तो वो कुल्ला जो होता है वो पानी और चखना दोनों का काम कर देता है जी। ये तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है राजू जी सुनने में ही, मतलब अंदर से भी उल्टी सी आ रही है मुझे। तो उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद भाई साहब हम जाते हैं सीधे ठेके पर, एक लेते हैं देसी का बच्चा अपना जी, और देसी का बच्चा लेके हम सीधे पहुंचते हैं नल पर। नल चलाया, ऐसे पानी लिया, ऐसा अपना बच्चा डाला, एक बार में पूरा बच्चा खत्म कर देता है। और उसके बाद में एक सतमोला जीप के ऊपर लगाई, काम 36 हो गया जी अपना, बिल्कुल साफ हो जाता मामला अपना। एक सतमोला की गोली से 1 क्वार्टर? हाँ जी, एक सतमोला की गोली से तुम्हारा एक क्वार्टर पी जाते हैं क्या? तो एक सतमोला के पाउच से आप कितने क्वार्टर पी जाते होंगे? एक पैकेट से यही लगभग कोई 6, 7, 8 क्वार्टर मान लो। एक पैकेट से हम अपने 8 क्वार्टर का हिसाब का मान के चलो पूरा। बड़े ही उच्च दर्जे के शराबी हैं आप राजू जी। खैर ये बताएं कि आप जैसे लोग, शराबी लोग दारू पीने के बाद में नाली में ही क्यों जाके गिरते हैं, नाली में ही क्यों लेटते हैं? देखिए इसके लिए हम आपको सुनाएंगे एक शेर, और शेर सुनने के बाद में आप खुद समझ जाना। जी 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 बिल्कुल, इरशाद इरशाद फरमाई। कि अमरूद अगर पक जाए ज्यादा पेड़ पर तो सड़ जाता है। कि अमरूद पक जाए अगर पेड़ पे ज्यादा तो सड़ जाता है। अच्छा। और दारू पीने के बाद जो जागता है गां में कीड़ा। ये गां का क्या मतलब है? ये भाई साहब थोड़ा सा, ये थोड़ा साइलेंट है गां सब, आप समझ जाओ, थोड़ा साइलेंट है ये। कोई बात नहीं, आप सुनाइए, आप कंटिन्यू में रखिए। अमरूद ज्यादा पक जाए पेड़ पे तो सड़ जाता है, और दारू पीने के बाद जो जागता है गां कीड़ा, और नाली में लेटने से आराम मिल जाता है। वाह क्या बात है राजू जी, आपने तो 2 लाइनों में ही सारी बात ही खत्म कर दी। खैर कोई बात नहीं, हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब अगले सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे आपको, तो समय देखो 9:30 हो गए हैं, आधा घंटा रह गया ठेका बंद होने में। अच्छा। तो हमें तो इजाजत, हम चलें। बाकी सवाल कभी और पूछ लेना। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज का एपिसोड हमारा यहीं खत्म होता है, क्योंकि इस समय 9:30 हो चुके हैं और हमारे राजू जी को जाना है ठेके पे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबा नीम करोली।